कायफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्जाम झूठ। डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोले पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करते, इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन डे पर इंटरनेट की बंदिश और इलेक्शन से पहले इज्तिमात पर पाबंदी तशवीशनाक है। साफियों से बदसलूकी के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलअदम BLA के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने धमाके और फायरिंग करते हुए कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत दीगर सरकारी इदारों के दफातर हैं। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में बोले हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो यह काबिल कबूल नहीं होगा। पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं, आए मिलकर दहशतगर्दी खत्म करने के लिए काम करें। बिजली और गैस महंगी करने और शरह सूद बरकरार रखने का वादा। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का प्रोग्राम तेज करने की यकीन दहानी। IMF से मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मिलने की राह हमवार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मंजूरी दरकार। आलमी मालियाती फंड्स ने मुज़ाकरात की कामयाबी का एलामिया जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान IMF से नए कर्ज प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद शराइत सामने आ गई। आलमी मालियाती फंड का कहना है वस मुद्दती नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। टैक्सों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कम टैक्स अदा करने वाले शोबों पर टैक्स लगाया जाएगा। तवानाई शोबे की पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बेहतर किया जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत लाई जाएगी। खसारे के शिकार सरकारी इदारों में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। IMF के अगले प्रोग्राम के लिए भी हमें उनके साथ बातचीत शुरू करनी है और वो बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कर्जों से जान छुड़ा लेंगे। IMF का नया प्रोग्राम नागुज़ीर। मईशत के साथ यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में खिताब। 2400 अरब के महसूलात के केसेस ट्राइब्यूनल्स या अदालत में हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को फैसले की हिदायत करें। शहबाज शरीफ की अपील। विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा मंजूर कर लिया। मैं आपको बताऊं कि कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है और 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन के जरिए कई महकमे सूबों को वो गए हैं, कुछ रुके हुए हैं। उसके तहत हम उनको सूबों के हवाले करें। वज़ीर आज़म समेत विफाकी काबीना का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। वज़ीर ख़जाना की काबीना अरकान को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग। विफाकी काबीना का मीर अली हमले के शोहदा को खराज अक़ीदत। फातिहा ख़ानी भी की। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। हुकूमत को PTI से मुफाहमत की उम्मीद। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीपल्स पार्टी को PIA की निजकारी पर कायल कर लेंगे। अफसोस आवाम पर बिजली और गैस की कीमतों में 24 किस्म के टैक्सेस का बोझ है। ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमने ऐसे टैक्स लगाए हैं जिनका बिजली या गैस से कोई ताल्लुक ही नहीं। हम 10 अरब डॉलर्स के लिए उल्टे होकर IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मजीद 2 केसेस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शीरी मजारी समेत दीगर रहनुमा बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा मुल्जिमान के खिलाफ सबूत जमा नहीं कराए गए। केस चलाने के लिए रिकॉर्ड काफी नहीं। 9 मई को हमजा कैंप रावलपिंडी पर हमले के 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमाज दिए। तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ये आज बर्बाद हुई हैं।
क्या ये एक हेड कांस्टेबल के कहने पर वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें। वकील पंजाब बोले, मुल्जिमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें, असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। वाक़या रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का। सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का फैसला अदालत में पढ़कर सुनाया। अदालत ने एडवोकेट जनरल से डिफेंस काउंसिल्स की तैनाती से मुतालिक रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली, बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। गैर जानिबदार जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। कैसे झूठे नताइज से हारे हुए लोगों को जितवाया गया? कमीशन 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात करे। कमीशन की तहकीकात तक विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के अमल को रोक दिया जाए। दरख्वास्त का मतन। बानी PTI को एक और झटका, एक और देरीना साथी ने पार्टी ओहदे से अलग कर दिया। हम्माद अजहर ने PTI के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लिखा, बहुत सोच विचार के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है। समझता हूं कि बानी चेयरमैन तक बराह रास्त रसाई जरूरी है। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट, मज़ाहिर नकवी बरतरफ, पेंशन और दीगर मराद भी नहीं मिलेंगी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को 5 इल्ज़ामात साबित होने पर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था। नेशनल बैंक के 11,500 पेंशनर्स को पेंशन अदा करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि रिटायर्ड 11,500 मुलाजमीन को पेंशन की मद में 60 अरब रुपए एक माह में अदा किए जाएं। सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान सजने को तैयार। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। जनरल नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर विफाकी वजीर इसाक डार के कागजात भी मंजूर हो गए। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब से 12 जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, वलीद इकबाल, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास के कागजात मंजूर। पंजाब से 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और यास्मीन राशिद के कागजात भी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट के लिए 8, खवातीन के लिए 6, जनरल नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार सामने आ गए। बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों के लिए 35 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा। साबिक वज़ीर आला की कज़न सुमेरा इलाही कहती हैं, रिटर्निंग अफसर तबीयत खराबी का बहाना बनाकर निकल गया। कागजात की स्क्रूटनी के लिए कल का वक्त दिया गया। मुनीस इलाही के वालिद उन्हें ताज पहनाना चाहते हैं तो पहना ले, हम भी देख लेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया को PTI के जलसे की दरख्वास्त पर 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बोले, फैसला करके रिपोर्ट जमा कराएं, इजाजत ना मिली तो दोबारा अदालत से रुजू करेंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला पख्तूनख्वा की नाअहली से रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी, जवाब तलब। सिकंदर शाह एडवोकेट ने बताया कि इलेक्शन कमीशन को अली अमीन के खिलाफ असासे जाहिर न करने पर शिकायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत कार्रवाई का आगाज किया? जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया कि किसी इदारे के पास सादिक व अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। सारे मेरी टीम में मैं पूरे सूबे को आखदा साको याद पिया खुदा दा नाम मनो एक गाल के मैं उकरा ना करे मैं को सरा रिश्वत मंगदा पिया सिर पड़े हैं सिर मरे हैं बहुत मेरे वाले सिर पाड़ी तक बहुत आ मेरे मैं को सारे में सरा सिर पाड़ी करना मेरा ना चाहो रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर पाड़।
रिश्वत लेने वाले अफसर के सर पर ईंट मारो और मेरा नाम ले लो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अवाम को मशवरा दे दिया। अली अमीन गन्नापुर ने डेरा इस्माइल खान में खिताब करते हुए कहा कि रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहो आपके वालिद को जहन्नुम से बचा लिया। चेयरमैन इरसा का मसला हल हुआ तो IG सिंध की तकर्री में ताखीर का तनाज़ा खड़ा हो गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं IG की तकर्री में ताखीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। 4 मार्च को नाम भेजे थे, 20 मार्च हो गई। वफाकी हुकूमत ने अब तक तकर्रुर नहीं किया। गैर ज़रूरी ताखीर से क़याम अमन के लिए कोशिशों को नुकसान हो रहा है। चौधरी ज़का अशरफ गवर्नर पंजाब के लिए मोस्ट फेवरेट। सदर जरदारी की हिदायत पर लीगी क़यादत को पैगाम पहुंचा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए जाहिर शाह का नाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद ने सरबराह पाक फौज का खैर मकदम किया। मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत हुई। सिपह सालार की सऊदी वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। ओगरा ने LNG महंगी कर दी। मार्च के लिए $0.32 फी MMBTU तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रमजान अल मुबारक में मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हफ्ते और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। रमजान में मुनाफाखोरी, दुकानदारों की मुंहजोरी। फल और सब्जी फरोशों का कमाई सीजन उरूज पर। मनमानी कीमतों पर फरोख्त। लाहौर में स्ट्रॉबेरी आम आदमी की पहुंच से दूर। सरकारी रेट 420 रुपए 500 रुपए किलो से जायद में फरोख्त। कराची में तरबूज के सरकारी निर्ख 144, बाजार में 220 रुपए किलो में दस्तयाब। पेशावर में मुख्तलिफ मसालों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान गायब, शहरी खाली हाथ लौटने लगे। कोयटा के सस्ता बाजार से दाल, चावल, चीनी समेत खुर्दनी अशिया गायब। दस्तयाब अशिया की कीमतें आसमान पर। शहरियों का शिकवा, कहते हैं आम मार्केट और सस्ता बाजार की कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं है। वगैरह यहाँ पर मैसर नहीं है, तो इसके रेट मैंने देखे 145 रुपए चीनी का रेट लिखा हुआ, लेकिन चीनी मैसर नहीं है। चीनी हो गया, घी हो गया, दालें वगैरह हो गया, अगर जो कुछ अशिया यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन। इरफान रमजान में उलमाए कराम की समाजी तरक्की में NGOs के किरदार पर बातचीत। ट्रस्ट, NGOs और फलाही और रफाही इदारों के दायरे पर गुफ्तगू। खैराती इदारों के लिए इस्लामी हुदूद व क़यूद पर भी गुफ्तगू का हिस्सा। उलमाए कराम ने समाजी तरक्की में NGOs के किरदार पर भी गुफ्तगू की। हरनाई में कोयले की कान में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। अमवात की तादाद 12 हो गई। ऑपरेशन के दौरान 8 अफराद को जिंदा निकाला गया। कोयले की कान में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ था। अमीर बालाज कत्ल केस के मुल्जिम मलिक सुहेल की लाहौर जिला कचहरी में पेशी। अदालत ने मुल्जिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मलिक सुहेल ने एहसन शाह की मुलाकात तैफी बट से कराई थी। भूरेवाला में छुरियां चल गईं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त की तकसीम के दौरान झगड़ा। रिटेलर को पैसे लेने आई लड़की से फोन नंबर मांगना महंगा पड़ गया। रिश्तेदार का छुरियों से हमला। रिटेलर मिर्जा शाहिद जख्मी। कराची में लुटेरों की पै दर पै वारदातें। खयाबान इत्तेहाद डिफेंस फेज 7 में दिन दहाड़े शहरी से 13 लाख छीन लिए गए। मुजाहिमत पर ड्राइवर जख्मी। शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर के करीब लूटमार। डाकू स्कूल यूनिफॉर्म पहने नौजवान से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार। कराची के इलाके नाज़ावाद से मिली 5 लड़कियों ने अगवा की तरदीद कर दी। घर वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार।
कराची की मकामी अदालत ने केस खारिज कर दिया। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान बरी। 5 लड़कियां गुज़िश्ता माह सईदाबाद से लापता हुई थीं। भावलपुर में पसंद की शादी करने वाली लड़की की अदालत पेशी पर झगड़ा। लड़की के शौहर के साथ जाने का बयान देकर निकली तो अहले खाना साथ ले जाने पहुंच गए। मियां बीवी के अहले खाना लड़ पड़े, थप्पड़ मुक्के चल गए। पुलिस की मुदाखलत पर झगड़ा खत्म। मुर्गे बहुत शोर करते हैं। कराची की खातून सिंध हाई कोर्ट पहुंच गईं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड कुछ नहीं कर रहा। मुर्गे घर में रखने से पूरे इलाके में शोर रहता है। चीफ जस्टिस ने रिवाज दिए, वैसे भी मुर्गे तो बहुत शरारती होते हैं, शोर भी बहुत करते हैं, तो फिर क्या करें? जिसके घर मुर्गे मुर्गियां हैं उन्हें काट दिया करें। अदालत ने पहले ज़माने में तो शरारती लड़के मुर्गे काट कर खाया करते थे। हाई कोर्ट ने मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। गुर्दों के अस्पताल में बिल्लियों की एंट्री। पेशावर के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज में बिल्लियों का खुलेआम मटरगश। इंतहाई हसास नौयत के डायलिसिस वार्ड में मरीज बिल्लियों से परेशान। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। सहूनी फौज का गजा शहर में एक बार फिर इमदाद के मुंतजर अफराद पर हमला। 23 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अल नसीरात कैंप में घर पर मिसाइल दागा गया। खानदान के 15 अफराद जान से गए। 24 घंटों में शौहदा की तादाद 93 हो गई। सहूनी फौज का अल शिफा अस्पताल पर हमले में दर्जनों अफराद की शहादत का एतराफ। 300 से जायद शहरियों को हिरासत में ले लिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी टूर का आगाज। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमरीकी खिलाड़ी अली खान ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के टूर की लॉन्चिंग की। ट्रॉफी 15 ममालिक का दौरा करेगी। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर आज अपनी 32वीं सालगिरह मना रही हैं। नीलम मुनीर अब तक बेशुमार पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। फिल्मी करियर का आगाज कॉमेडी फिल्म छुपन छुपाई से किया।